दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है। पोल्स के साथ साथ ओवरऑल जो ट्रेंड भी है आजकल यूट्यूब पे, तो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये जानने में कि उनकी अपनी जो स्पाउस है उनसे फर्स्ट मीटिंग कहाँ होगी, किस सर्कमस्टांसेस में होगी या किस परिस्थिति में होगी। सिर्फ यूथ ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि कहाँ होगी, ताकि अरेंज्ड मैरिज सेटअप में भी चीज़ें आसान हो जाए। और वही चीज़ हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली आप कैसे अपने बर्थ चार्ट को देखकर ये पता कर सकते हो कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से कहाँ, कैसे, किस तरह मिलोगे। अगर आपकी शादी हो भी चुकी है तो आप चेक कर सकते हो कि ये मैच कर रही है या नहीं। बट मैं आपको बता दूं, ये प्रोसेस मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, तो 110% मैच करेगी ही करेगी। बस आपको ढंग से अपना चार्ट देखना आना चाहिए। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो से कुछ सीख के जाते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो को शेयर भी जरूर करें और अपने वैल्यूएबल ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में भी लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला पार्ट बिगिनर्स के लिए रहेगा जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं आता। अगर वैसे भी हमारे व्यूअर्स है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। जितना भी आपको चाहिए समझने के लिए उतना आप जान लोगे। सेकेंड पार्ट में हम ये बताएंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे कहाँ, मतलब वो एग्जैक्ट जगह क्या होगा या होगी। और थर्ड पार्ट में रहेगा कि आप किस परिस्थिति में उनसे मिलोगे, किस सर्कमस्टांसेस में मिलोगे, आसपास कौन से सिंबल्स रहेंगे या कौन से साइन रहेंगे। तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं पहले से ही बता दूं। स्टेप 1, नो योर कुंडली। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, तो एक जन्म पत्रिका तो होनी चाहिए आपके पास, और मैक्सिमम लोग के पास होगी भी। बट फिर भी किसी भी कारणवश अगर आपके पास नहीं है तो ये आज के टाइम में बहुत आसान है पता करना कि आपकी कुंडली क्या है। आपको कोई सी भी ऑनलाइन साइट पे जाना है, बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है। पर फिर भी अगर मैं कोई 1-2 अपने साइट से बोलूँ जो कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है, सॉर्टेड लगती है, तो पहली हो गई एस्ट्रोसेज और दूसरी हो गई प्रोकेरेला। स्क्रीन पे आपको इन 2 साइट्स के नाम भी दिख रहे होंगे। अब इसमें आपको जाना है, इसमें 4 डिटेल्स मांगा जाएगा आपसे। पहला आपका नाम, दूसरा आपका जन्म स्थान, मतलब आप कहाँ जन्म लिए हो, सिटी का नाम, तीसरा आपका जन्म का समय क्या था, और चौथा आपका जन्म कब हुआ है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको अभी ही बता दूं कि आपका जो जन्म का समय होता है वो जितना एक्यूरेट हो सकता है आप उतना ही एक्यूरेट फिल कीजिएगा। कई बार आधे घंटे पे या इवन 15 मिनट पे भी रिजल्ट्स या प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक कुंडली में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती है बेसिकली, एक घर, दूसरा राशि। जैसे इस कुंडली को देख लो, तो इस कुंडली में ये जो एक बॉक्स है ये एक घर हो गया, ये दूसरा बॉक्स दूसरा घर। मतलब ऐसे ही अगर हम चलेंगे तो एक कुंडली में 12 घर होते हैं टोटल। तो जैसे ये हो गया पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11 घर, 12वां घर। तो ये जो 12 घर होते हैं ना, इनका जो नंबरिंग है वो सभी कुंडली में फिक्स होता है। जब कुंडली का घर जो है वो फिक्स होता है तो भाई बदलता क्या है सभी लोगों में, वो है राशियां। राशि हर कुंडली में अलग अलग होती है। किसी में आप देखेंगे यहाँ 5 लिखा रहेगा, यहाँ 6 लिखा रहेगा, किसी में यहाँ 8 लिखा रहेगा। तो वो बेसिकली सबकी अलग अलग होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी जो टाइम है ना वो एक्यूरेट रखें। और हर राशि का एक राशि स्वामी होता है, यानी एक ग्रह होता है जो उसे रूल करता है। अब कौन सी राशि का कौन सा राशि स्वामी है वो मैंने आपके आसानी के लिए स्क्रीन में लेफ्ट साइड लिख रखा है। जैसे मैं आपको बता दूं, जहाँ वर्ण लिखा हुआ है यानी 1 लिखा हुआ है, उसका राशि स्वामी मंगल हो गया। और एक होती कौन सी राशि है, तो ये होती है मेष राशि। ये सब आप देख सकते हो। मैं कुछ बता दूं आपको स्क्रीन पर से ही कि जो 2 नंबर है वो वृषभ राशि होती है और उसका राशि स्वामी शुक्र होता है। जो 3 नंबर है वो मिथुन राशि है, उसका राशि स्वामी बुध होता है। जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वो कर्क राशि है, उसका राशि स्वामी चंद्रमा होता है। जहाँ 5 है वो सिंह राशि है, उसका राशि स्वामी सूर्य होता है। 6 नंबर या कन्या राशि का राशि स्वामी बुध है। 7 नंबर या तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र है। 8 नंबर या वृश्चिक राशि का राशि स्वामी मंगल है। 9 नंबर या धनु राशि का राशि स्वामी बृहस्पति या गुरु है। 10 नंबर राशि यानी कि मकर राशि का जो राशि स्वामी है वो शनि है। 11 या कुंभ राशि का भी जो राशि स्वामी है वो शनि है। 12 नंबर या मीन राशि का जो राशि स्वामी है वो गुरु या बृहस्पति है। तो ये हो गए 12 राशि और उसके स्वामी। ऐसे आपको ये मैंने पहले से ही स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैंने पहले से डाल रखा है यहाँ पे स्क्रीन पे भी।
अब इतना जानने से आपका काम हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने टेक्निक पे। अब हम चलेंगे अपने सेकेंड स्टेप पे, स्टेप 2, यानी कि आप अपने स्पाउस से कहाँ मिलेंगे, कौन सी जगह पर मिलेंगे। तो इसकी एक बेसिक टेक्निक ये है कि एक फीमेल के चार्ट में उसके हस्बैंड को गुरु या बृहस्पति ग्रह दिखाता है या जुपिटर दिखाता है, और एक मेल के कुंडली में जो उसकी फीमेल है उसको शुक्र ग्रह दिखाता है यानी वीनस दिखाता है। तो आपको अगर आप मेल हो तो वीनस पे ध्यान देना है, फीमेल हो तो जुपिटर पे ध्यान देना है। जिस भी घर में आपका जुपिटर या वीनस प्लेस रहेगा वो उस जगह को दिखाएगा कि आप अपने स्पाउस से कहाँ मिलोगे, और जगह में भी कौन सा एग्जैक्ट आसपास का एटमॉस्फेयर रहेगा वो जुपिटर जिस राशि में बैठा हुआ है उस घर में वो दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल जातिका की जो चार्ट है उसमें जुपिटर 9वें घर में बैठा हुआ है तो ये सीधा साधा इंडिकेशन है कि उसके अपने फ्यूचर स्पाउस से जो मीटिंग रहेगी वो किसी लॉन्ग जर्नी पे रहेगी या किसी डिस्टेंट प्लेस पे रहेगी, यानी अपने घर से थोड़ी दूर रहेगी। बट अब वो किस मकसद से उसका वो ट्रैवल रहेगा वो राशि दिखाता है जिसमें है। मान लीजिए कि यही जुपिटर उस फीमेल के चार्ट में 9वें घर में कर्क राशि में हो तो दिखाता है कि वो अपनी माता के साथ लॉन्ग जर्नी पे जाएंगी या माता से रिलेटेड किसी काम को लेकर जाएंगी। यही जुपिटर अगर 9वें घर में धनु राशि में है तो ये दिखाता है कि हो सकता है कि वो किसी भी रिलीजियस काम के लिए गई हो लॉन्ग डिस्टेंस पे। तो ऐसे ही अब आप सोचोगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा घर क्या दिखाता है, कौन सी राशि क्या दिखाती है, तो वो मैं इस वीडियो में आगे अभी बताऊंगी एक एक करके सारा। तो अगर आपका जुपिटर या वीनस पहला घर में है तो ये काफ़ी लकी प्लेसमेंट माना जाता है। ये चीज़ दिखाता है कि जो आपका फ्यूचर स्पाउस रहेगा वो खुद आपको अप्रोच करेगा, तो ये लकी प्लेसमेंट हो गया ना फिर। या फिर मान लीजिए कि आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो तो जो सामने वाली जो भी आपके स्पाउस है उनकी जो फैमिली रहेगी वो आपको अप्रोच करेंगे या आपकी फैमिली को अप्रोच करेंगे। ओवरऑल जो आपकी और आपकी स्पाउस की फर्स्ट मीटिंग रहेगी वो आपके स्पेस पे होगी, आपके जो आपका फैमिलियर इन्वायरमेंट होता है उस पे रहेगा। अब मान लीजिए कि यही जुपिटर या वीनस आपके फर्स्ट हाउस में मिथुन या जेमिनाई राशि के में हो तो फिर ये दिखाता है कि जो आपके स्पाउस होंगे वो आपको ऑनलाइन अप्रोच करे, मे बी किसी भी आजकल जो भी बहुत सारे जीवन साथी या जो भी साइट्स है वैसे थ्रू, या फिर फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब भी हो सकते हैं। अगर आपका जुपिटर या वीनस सेकेंड हाउस में है तो ये दिखाता है कि आप अपने स्पाउस से किसी लग्जूरियस जगह मिलोगे, जैसे शॉपिंग मॉल हो गया या फिर कोई सी भी फैंसी ऐसी प्लेस हो गई जहाँ की हम जाते हैं, या दूसरा हो सकता है कि आप किसी भी फूड स्टॉल पे मिलो। मतलब खाना और पैसा का जो डीम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है, ये बहुत हाई केसेस में मैंने अपने पर्सनल जो भी मेरा कंसल्टेशन है उसमें मैंने ये चीज़ देखा है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे बैंक, उसमें भी आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप या आपके स्पाउस में कोई एक हो जो कि बैंक से मतलब एक प्रोफेशनली जिसका रिश्ता रहे। तो जो बेसिक थीम आप रखो, या तो कोई फूड स्टॉल रहेगा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा, ओवरऑल लग्जूरियस इन्वायरमेंट रहेगा। यहीं अगर आपका जुपिटर या वीनस थर्ड हाउस में हो तो ये प्लेसमेंट ये दिखाता है, ये तो फॉर श्योर दिखाता है कि आप अपने स्पाउस से अपने घर के बहुत करीब लाइक पड़ोस में मिलोगे। मे बी आपके पड़ोस में कोई वैसा शॉप हुआ, वी मार्ट टाइप का कुछ भी एक कॉम्प्लेक्स टाइप का हो गया तो अपने घर के पड़ोस में मिलोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्पाउस आपका कोई पड़ोसी हो, आपका स्पाउस आपके फ्रेंड सर्कल का भी कोई हो सकता है। या फिर एक और प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका और आपके स्पाउस का जो इंट्रोडक्शन है, या एक होता है ना कि जो स्टार्टिंग में आप बातें करते हो वो आपके कोई से छोटे भाई या बहन के द्वारा वो इनिशिएट किया गया हो। इस प्लेसमेंट में एक हाई प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि आप अपने स्पाउस से ऑनलाइन मिलो किसी भी सोशल मीडिया साइट से। अब अगर यही जुपिटर या वीनस आपके चौथे घर में हो तो एक चीज़ जो 100% है कि आपकी शादी, चाहे फिर वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज में जो उसको अरेंज में टर्न किया जाता है, आपकी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो रिश्ता है वो आपकी मदर लाए, मतलब उन्हें उनकी कोई फ्रेंड बताए या कोई कहे, बट जो एक मेन मीडिएटर होता है कि शादी किसने फिक्स करवाई या शादी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका रहेगा, तो वो आपकी माँ का रहेगा, आपकी मदर का रहेगा। और फोर्थ हाउस जुपिटर के केस में मैंने मैक्सिमम टाइम ये देखा है कि जो मीटिंग होती है वो आपके घर पे होती है आपके स्पाउस से, या फिर किसी होटल में होती है जहाँ पे एक अरेंज मैरिज टाइप के एक फॉर्मल सेटअप में आपको मिलाया जाता है। वहीं अगर आपका जुपिटर फिफ्थ हाउस में रहा तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कॉलेज में मिलो, ग्रेजुएशन करते वक्त, या फिर किसी भी प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट में मिलो। जैसे आप कहीं पार्टी करने जा रहे हो वहाँ पे आप उनसे मिलते हो, या आजकल जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो क्लब्स होते हैं, म्यूजियम्स होती हैं,
ये प्लेसमेंट अगर आपका जुपिटर या वीनस 5th हाउस में है तो लव मैरिज की भी हाई चांसेस देता है, या ये तो एटलीस्ट श्योर ही रहेगा कि शादी से पहले ही आप, फिर चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, आप एक तरह से इमोशनली अटैच हो गए अपने फ्यूचर स्पाउस से। और क्योंकि 5th हाउस जो है वो बच्चों को भी दिखलाता है, तो ये चीज़ ये भी शो करता है कि आप किसी भी बच्चों से रिलेटेड जो इवेंट होता है उसमें मिल सकते हो सकता है आप चाइल्ड हॉस्पिटल में मिलो, हो सकता है आप पीटीएम में मिलो, मतलब आप अपने किसी भी रिलेटिव के पीटीएम में चले जाओ, उधर वो भी आए एंड देन थिंग्स प्रोसीड, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स में इस तरह से चीज़ों को वर्क करते हुए देखा है। स्कूल में भी मिल सकते हो, मतलब आप भी पढ़ा रहे हो वो भी पढ़ा रही है, समथिंग लाइक दैट। अब अगर आपका जुपिटर या वीनस 6th हाउस में हो तो ये फॉर श्योर दिखाता है कि जब भी आप अपने स्पाउस से मिलोगे आप बिजी रहोगे। ऐसा नहीं है, वो चिल वाला जो इन्वायरमेंट होता है वैसा नहीं रहेगा, या तो आप बिजी रहोगे या तो वो बिजी रहेंगे या दोनों ही बिजी रहेंगे, बट ये चीज़ तो 100% एक समथिंग लाइक ऑफिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जहाँ आप दोनों ही सर्व कर रहे हो, बेसिकली काम कर रहे हो, फिर चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो या आप सेवा दे रहे हो, या फिर कई बार होता है कि वेटेनरी डॉक्टर के पास आप दोनों अपने पेट को ले जा रहे हो या आपका स्पाउस वेटेनरी डॉक्टर हो। एक चीज़ जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका जो हस्बैंड या वाइफ होती है वो 99% चांस है कि वो मेडिकल फील्ड से होंगे या किसी ना किसी तरीके से सर्विस इंडस्ट्री में रिलेटेड होंगे। यहाँ पे आर्मी भी देखा जा सकता है, तो हो सकता है आप आर्मी के लिए वॉलंटियरिंग करने गए हो या फिर आपके स्पाउस आर्मी में हो, आप किसी भी वजह कारण से जाओ और वहाँ मिले। 6th हाउस कोर्ट रूम को भी नहीं कह सकते, बट जहाँ पे थोड़ा सा क्वारल हो रहा है उस इन्वायरमेंट को दिखाता है, तो हो सकता है कुछ उस तरह के अजीब सर्कमस्टांसेस में आप मिलो। बट जो भी हो वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल रहने वाली हैं, मतलब आप ये नहीं सोच के जाओगे कि आप वहाँ पे स्पाउस से मिलोगे, बिकॉज ये बहुत डे टू डे का काम रहेगा आपका, बहुत डे टू डे बहुत कैजुअली मिलोगे। और एक चीज़ जो यहाँ पे ये भी देखा जाता है शॉर्ट कि आपका जो रिलेशन है उसमें आपके सगे छोटे मामा या आपकी कोई छोटी मौसी है, तो इन लोगों का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा शादी फिक्स करने में। अगर आपका जुपिटर या वीनस 7th हाउस में है तो फॉर श्योर आप अपने स्पाउस से 2 जगह पर मिल सकते हो, या तो किसी भी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप, जैसे होता है ना कि कॉन्फ्रेंस चल रहा है या बिजनेस मीटिंग चल रहा है एंड देन यू गाइज आपके बीच में बातें बढ़ती हैं एंड देन थिंग्स प्रोसीड्स फर्दर, या सेकंड एक प्रॉपर अरेंज मैरिज सेटअप में। अब मान लीजिए कि 7th हाउस में आपका धनु राशि है, तो हो सकता है कि आप एक प्रॉपर मंदिर में मिले एक अरेंज मैरिज सेटअप में, या फिर अगर यहाँ पे कर्क राशि है तो आप घर में मिले एक अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू। तो ये राशियाँ और उसको डिटेल बता देती हैं। अब मैं 8वें घर का बात करूं, मतलब अगर आपका जुपिटर या वीनस 8वें घर में है और पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो ये चीज़ दिखाते हैं कि अरेंज मैरिज के केस में जो भी आपके स्पाउस के आपके इनलॉज यानी आपके स्पाउस के फादर या मदर या बहुत क्लोज रिलेटिव है, वो डायरेक्टली आपको या आपके फैमिली को, आपके फादर मदर जिनको भी हो, अप्रोच करेंगे रिश्ते के लिए। और अगर इस जुपिटर और वीनस या वीनस की जो 8th हाउस में प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी नेगेटिव हुई, तो हो सकता है कि आप किसी के डेथ सेरेमनी में जाओ या फिर किसी तरह का किसी का एक्सीडेंट हो जाए, और बस चीज़ें शायद आप जब जाओ उस जगह पे तो आप उतना कंफर्टेबल नहीं फील करो, बट शायद डेस्टिनी में यही लिखा था और आप अपने स्पाउस से वही मिलोगे। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है कि इन लॉज के तरफ से डायरेक्ट रिश्ता आपको ज़रूर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप या आपके स्पाउस इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो, क्योंकि जो 8th हाउस होता है वो अदर पीपल या अनअर्न्ड वेल्थ को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि कुछ उस तरह से भी चीज़ें प्ले आउट करे। अब अगर आपका जुपिटर या वीनस 9th हाउस में है तो ये दिखाता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी करते वक्त मिल सकते हो, किसी भी तरह की रिलीजियस सेरेमनी में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे भी मिल सकते हो। और आपकी शादी को फिक्स या सेट करने में ये मतलब 100% है कि आपकी शादी को फिक्स या सेटअप करने में आपके फादर, या अगर फादर नहीं है तो किसी गुरु लाइक फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब ये 9th हाउस में मान लीजिए कि ये लिब्रा के साइन में, तो ये दिखाता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से किसी और की शादी में मिल सकते हो, या फिर अगर 4th हाउस में है तो आप अगर आपका जुपिटर या वीनस 9th हाउस में मान लीजिए कैंसर साइन में है, तो फिर ये दिखाता है कि आप अपनी मदर से रिलेटेड कुछ काम के लिए या मदर के साथ कहीं जाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे, और तो आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस से बस आपका मीटिंग हो जाए। वहीं अगर आपका जुपिटर 10th हाउस में हो तो ये चीज़ तो एकदम 100% है कि आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी इवेंट्स के वजह से उनसे मिलेंगे, या हो सकता है आप दोनों सेम जगह काम करने वाले हो करियर में। ये चीज़ें 6th हाउस में भी बहुत प्रोमिनेंट होती हैं कि अपने किसी सहकर्मी से करें, बट 10th हाउस में हो सकता है कि आपके किसी सीनियर से शादी सेट हो जाए आपकी। बट ओवरऑल करियर का जो है, वो करियर का जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लीजिए आपका जो जुपिटर है वो 10th हाउस में है,
बट वो सिंह राशि में है। तो ये चीज़ दिखाता है कि जो आपका स्पाउस होगा वो पॉलिटिक्स से, ये हाईली होगा ही, मतलब कि आपका जो स्पाउस रहेगा वो या तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा या फिर हाई क्लास गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा। तो आप वहाँ उनसे मिलेंगे किसी भी तरह से, बट वो जो थीम होगा वो बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट होगा वहाँ पे। वहीं अगर आपका जो 11th हाउस है उसमें आपका जुपिटर या वीनस है, तो ये दिखाते हैं कि आप फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, और फ्रेंड्स या आपके अगर कोई बड़ा भाई या बहन है तो उनका रोल आपकी शादी फिक्स करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे किसी सोशल सेटिंग में मिलो, जैसे कि आजकल हमारा न्यू ईयर नाइट होता है, या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है MNCs में, वहाँ पे आपकी मुलाकात हो जाए। हो सकता है कि किसी कंपनी में आप दोनों ही कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो और वहाँ से भी चीज़ें प्रोसीड करें। एल्डर सिबलिंग्स का जो एक रोल रहता है इस रिश्ते में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हो सकता है इस 11th हाउस के केस में ये चीज़ भी होती है कि आपका कोई दोस्त ही आपका फ्यूचर स्पाउस बन जाए। अगर मैं 12th हाउस का बात करूं, यानी कि आपका जुपिटर या वीनस 12th हाउस में, तो एक चीज़ जो 110% होती है कि आपका और आपके स्पाउस का मिलना एक डेस्टिनी होगा। मतलब मुकद्दर का खेल कहते हैं ना कि अब बस मिल गए, हमारा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था, एक प्योर कोइंसिडेंस रहेगा। बहुत हाई चांस है कि आप अपने स्पाउस से फॉरेन लैंड में मिलो, या फिर हॉस्पिटल में मिलो, या कोई भी ऐसी जगह मिलो जहाँ पे आप बहुत आइसोलेटेड होकर काम कर रहे हो। जेलर्स से कभी ऐसा प्लेसमेंट देखा जाता है। ये चीज़ जो है, मतलब ये प्लेसमेंट, ये एक चीज़ और दिखाती है कि आपको जो स्पाउस होगा वो कल्चरली आपसे बहुत डिफरेंट हो सकता है, और आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो हॉस्पिटल में भी हो सकती है। तो ये था कि आप अपने स्पाउस से कहाँ मिलोगे, कौन सी जगह पर मिलोगे। पर अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर्कमस्टांसेस क्या रहेंगे, परिस्थिति क्या रहेंगे, आसपास सिंबल क्या होंगे, साइन क्या होंगे, तो उसके लिए आपको 3rd स्टेप पे जाना होगा। स्टेप 3, कि आप कौन से सर्कमस्टांसेस या परिस्थिति में अपने स्पाउस से मिलोगे, आसपास कौन सी साइन, सिंबल, चिन्ह क्या रहेंगे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा रूल है जो कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनना, और फिर मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। जिस घर में भी आपका सप्तमेश स्थित हो, उससे 7 घर सामने जो राशि पड़ रही है वो राशि दर्शाएगी कि आप अपने स्पाउस से किस परिस्थिति में मिलोगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि मान लीजिए कि हम एक कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है पहले घर में, तो इसका सप्तमेश यानी 7वें घर का स्वामी बन गया शनि। अब आपको कुंडली में देखना है शनि है कहाँ पे लोकेटेड। अब मान लीजिए यहाँ शनि 3रे घर में है, तो आप देख रहे हो कि 3रे घर से 7वां घर 9वां घर पड़ता है। 9वें घर में कौन सी राशि है, तो यहाँ पे 9वें घर में मीन राशि है। तो मीन राशि से रिलेटेड जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस और सिंबोलिज्म होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे जब आप अपने स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे। तो अब आपको ये जानना होगा कि कौन सी राशि किस तरह के सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थिति और साइंस एंड सिंबल्स शो करते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी राशियों के बारे में आपको बताती हूँ। अगर आपके सप्तमेश से 7वें घर में मेष राशि है, तो ये दिखाता है कि आप जहाँ कहीं भी अपने स्पाउस से मिलोगे वहाँ पे मेल शीप या रैम की कोई सी भी या तो फोटो रहेगी या फिर कोई भी उनका मूर्ति रहेगा कुछ इस तरह का, या हॉर्न्स यानी सिंह भी रह सकता है। सिंह का जो आजकल आप देखते हो वो प्लास्टिक्स की भी डिज़ाइन आती है, कुछ भी उस तरह का रहेगा। ओवरऑल अगर मैं एक बेसिक सिचुएशन का बात करूं या सर्कमस्टांस का बात करूं तो कुछ ऐसा चीज़ रहेगा जहां पे आप फिजिकली खुद को बहुत इन्वॉल्व करते हो, जैसे कि जिम हो गया, मैराथन हो गया, या कुछ भी लॉन्ग रेस हो गया, या फिर इवन आप ये समझ लो कि जो सिंपल जॉगिंग होती है वो सब किसी, या फिर मॉर्निंग वॉक भी हो गया। कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप अपने बॉडी को फिजिकली बहुत यूज़ करते हो, कुछ भी वैसा सर्कमस्टांसेस होगा। जब बात टॉरस की हो यानी कि वृषभ राशि की हो, तो उस केस में एक बुल का साइन आपको दिख सकता है। हो सकता है बुल का कोई सा स्टैचू रखे, या रेड बुल समथिंग, रेड बुल की कोई बॉटल जो होती है ना उसकी केन टाइप की जो होती है, कैन टाइप की सॉरी, वो फेंकी पड़ी रहे। और दूसरा होगा कि जब भी टॉरस रहता है यानी कि वृषभ राशि रहता है तो समथिंग रिलेटेड टू पैसा एंड फूड वो आसपास कुछ रहेगा। हो सकता है कि आसपास कोई बैंक हो, या फिर कुछ नोट्स रखे हों, या फिर कुछ खाने का वैसा डिलीशियस आइटम हो, समथिंग लाइक दैट। जब मिथुन राशि या जेमिनाई रहे तो ये चीज़ शो करता है कि आसपास या तो कोई ट्विन्स रहेंगे, या जुड़वा बच्चे हो गए, या कोई रिलेटिव हो गए आपका, या फिर कुछ बुक्स हो सकते हैं। इवन सोशल मीडिया भी एक प्रोमिनेंट सिंबोलिज्म है। और एक जो मतलब एक बहुत ज़्यादा जो सर्कमस्टांस प्ले आउट होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। मतलब आप किसी भी तरह का एक कम्युनिकेशन कर रहे हो, लाइक आप एक ग्रुप में हो, आप किसी से बात कर रहे हो, तब कोई ज्वाइन करता है उस ग्रुप को एंड देन वो किसी और को जानता है, समथिंग रिलेटेड टू दिस।
ओवरऑल आप कहीं पे जब सोशलाइज कर रहे हो वो चीज़ दिखाता है। अगर यहीं पे कर्क राशि या कैंसर साइन पड़ रहा है तो दिखाता है कि केकड़ा या क्रैब जिसे आप कहते हो, लॉबस्टर, ये सब चीज़ रह सकते हैं, या इनकी किसी भी तरह की मूर्तियाँ रह सकती है, फ़ोटो रह सकती है, या फिर एक होटल रह सकता है। और अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 5th साइन है, यानी कि लियो या सिंह राशि का साइन है, तो ये लियो जहाँ पे आ गया या सिंह राशि जहाँ पे आ गया, वो ये चीज़ दिखाते हैं कि कुछ भी रॉयल जो होता है ना, वो हो गया, राजा तानाशाही या राजघराने का कुछ भी, थ्रोन हो गया जैसे सिंहासन। जैसे कि मैं आपको एक पर्सनल कंसल्टेशन का एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति था जिससे मेरी बात हुई, तो मैंने जब उससे ये चीज़ कंफर्म करा तो उसने कहा कि हाँ, मैंने जब अपनी स्पाउस से फर्स्ट टाइम बात करी थी तो हम दोनों ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, और उस कॉलेज का नाम था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। तो चीज़ें इस तरह से भी प्ले आउट हो सकती है। यहीं जब अगर कन्या राशि पड़े आपके सप्तमेश से 7वें घर में, तो ये एक बेसिकली एक औरत को दिखाता है, एक लेडी को दिखाता है जो अपने हाथ में एक बैग पकड़ी हुई हो। तो कुछ भी इस तरह का हो सकता है। ओवरऑल जब यहाँ पे कन्या राशि या वर्गो का साइन दिखे तो एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट होती है, समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर। जैसे ये ओवरऑल तो सर्विस दिखाता है, बट हेल्थ केयर का एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल हो सकता है आसपास आप एक हॉस्पिटल के बाहर इत्तेफाक से मिले, कुछ इस तरह से। देन जब यहाँ लिब्रा या फिर तुला राशि का साइन पड़े तो फिर एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई सा भी स्केल टाइप की ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगी। स्केल वो कुछ भी स्केल हो सकता है, फिर चाहे वो वेइंग स्केल हो गया या फिर एक मेजरिंग स्केल ही हो गया, जैसे एक रूलर हम कहते हैं प्लेन लैंग्वेज में, या फिर जो आपने देखा होगा कि आजकल कोर्ट रूम्स के बाहर एक मूर्ति बनी हुई रहती है जिसका आँख में एक कपड़ा लपेटा हुआ रहता है, एंड उसके भी हाथ में एक स्केल्स होता है, समथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड ओवरऑल 7th हाउस में बोलूँ तो ये ब्यूटी को भी दिखाता है, मतलब 7th हाउस नहीं, लिब्रा 7th साइन। तो हो सकता है कि आप पार्लर में मिलो या फिर पार्लर के आसपास कहीं मिलो अपने फ्यूचर स्पाउस से। देन अगर मैं स्कॉर्पियो राशि का बात करूँ या फिर वृश्चिक राशि का बात करूँ, तो ये दिखाता है कि आप अपने स्पाउस से कुछ भी थोड़ा सीक्रेट जगह मिलो या डार्क में मिलो, मतलब जहाँ अंधेरा हो, और एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट के दौरान मिलो, या फिर कहीं भी ऐसी जगह मिलो जहाँ पे काफ़ी लोग नहीं हैं, आप थोड़े प्राइवेसी में उनसे मिलो, और जहाँ थोड़ा एक्सीडेंट टाइप का सिचुएशन हो, ये चीज़ें भी दिखाती है अगर नेगेटिवली थोड़ा सा प्लेस्ड हो तो। अगर यहीं धनु राशि रहे तो ये दिखाता है कि एक घोड़ा हो सकता है, या फिर अगर आपने धनु राशि का साइन देखा होगा जो कि अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिसमें कि एक हाफ घोड़ा हाफ इंसान, कुछ उस तरह का एक फिगर रह सकता है, या फिर कोई सा भी मंदिर रह सकता है, कोई रिलीजियस, अगर आप मुस्लिम हो तो फिर हो सकता है कि मस्जिद रहे, मतलब जो भी आपको कोई भी तरह का कुछ भी रिलीजियस सिंबल रहे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं मिलने जाओ और स्क्रीन पे वहाँ पे एक टीवी हो जिसमें स्क्रीन में कुछ भी आस्था चैनल या कुछ भी इस तरह का स्पिरिचुअल चीज़ें चल रही हो। अगर यही कैप्रिकॉर्न या मकर राशि हो तो हो सकता है कि आपके आसपास बकरी हो, या फिर आप एक जिसे हम कहते हैं ना पुरानी बिल्डिंग, कि हम जैसे आज भी कुछ बिल्डिंग्स को देख के हम सभी कहते हैं कि हाँ ये अंग्रेज़ों के वक्त बनी थी, कुछ वैसी कामकाजी पुरानी बिल्डिंग हो, कुछ वैसा रहे, या कुछ ट्रेडिशनल कुछ भी वैसा ट्रेडिशनल इवेंट चल रहा हो। तो ये चीज़, क्योंकि कैप्रिकॉर्न ट्रेडिशंस को भी दिखाता है, तो कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों ने काफ़ी ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे हो, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। देन अगर हम एक्वेरियस का बात करेंगे, या फिर यानी कि आपको जो हम कुंभ राशि कहते हैं, तो कुंभ राशि कुछ भी आधुनिक चीज़ों को दिखाता है और वो हाइट को भी दिखाता है। तो एक चीज़ हो सकता है कि आप अपने स्पाउस से थोड़े हाइट पे जाके मिलो, हो सकता है कि माउंटेन्स पे मिलो या कुछ भी ऐसी जगह पे मिलो, आप वैष्णो देवी जाके मिलो, या फिर वैष्णो देवी के बाद में तो फिर वो सजिटेरियस भी होगा, तो उसमें ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा। बट एक्वेरियस के केस में इंटरनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है कि आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिलो, बहुत सारी है आजकल तो, या फिर जहाँ भी आप मिलो, तो क्योंकि एक्वेरियस यानी कुंभ जो है वो वाटर बॉडीज़ को भी दिखाते हैं, तो हो सकता है कि आप किसी भी वाटरफॉल के सामने मिलो, या फिर एक बड़े से ओशन के सामने मिलो, या वाटर बॉडी के सामने मिलो। और अगर लास्ट में जो एक लास्ट राशि बच जाती है पाइसेस यानी मीन राशि, तो मीन राशि में तो फिश का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कोइंसिडेंटली मेरे एक क्लाइंट थे जो कि बंगाली थे, एंड व्हेन आई आस्क्ड देम तो दे वर लाइक कि हाँ, हम जब मिले थे तो वो अरेंज मैरिज सेटअप था, बट वहाँ पे जो एक इंट्रो करवाया गया था गेस्ट को जो वेलकम करते हैं ना, तो उसमें फिशेस थे। तो वो भी चीज़ें, ऐसी भी चीज़ें प्ले आउट करती है। या फिर पाइसेस या मीन राशि में एक चीज़ जो और बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि कुछ भी आध्यात्मिक, रिलीजियस से ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें, मतलब योगा सेंटर हो गया, या फिर बुद्ध और जैन
बौद्ध और जैन धर्म लोग भी ये सब स्पाइसेस दिखाते हैं, तो हो सकता है वैसा कुछ इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे बोध गया हो गया ये सब, तो ये सारी सीन्स प्ले आउट करती हैं। तो ये था हमारा वीडियो, हाउ यू आर गोइंग टू मीट योर स्पाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड इन केस आपको अभी भी डाउट है तो वो आप जो अभी आपको स्क्रीन पे मेल दिख रहा है उस पर पूछ सकते हो, उस पर आप कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन एक्चुअली, तो आप वो ले सकते हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो से कुछ भी सीख कर जाते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।